हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक तोरण बनाने जा रही हूँ, झालर बनाने जा रही हूँ। इसे आप विंडो के लिए बना सकते हैं, डोर के लिए बना सकते हैं, गेट के लिए बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर लगेंगे। जो भी अगर आपके पास आप बुनाई करते हैं, ऊन बहुत सारी बच जाती है तो वो भी इसमें यूज़ हो जाएगी। बनाना बहुत आसान है, इसे आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है वो लोग भी इसे 1 घंटे में बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना। तो आगे इसके लिए जो है, मैंने इस कलर के कई सारे अलग अलग कलर के ऊन लिया है। इस तरह से, जैसे ये हरा है, फिर रानी कलर लिया है मैंने, ऑरेंज लिया है, पिंक कलर है, बहुत रेड कलर है, बहुत सारे कलर मैंने अलग अलग कलर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं तोरण में जो है पट्टी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक जो है 3 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है। इस तरह से यहाँ आपको इस तरह से ऊन पकड़ना है और क्रोशिया को यहाँ पर इस तरह से लगाइए। फिर ये जो ऊन है इसे आप उंगली से इस तरह से दबाइए और जो ये ऊन है ये इसके अंदर से इस तरह से लेके आइए एक बार और। फिर ये नीचे वाला ऊन हम इसे खींच देते हैं तो यहाँ पर एक नॉट बन जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल जो है मैंने 13 चेन बनाया है। आपको टोटल 210 चेन बनाना है। और आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी डोर या फिर विंडो जहाँ भी आपको झालर लगाना है उसे आप पहले नाप लीजिए। नापने के बाद उसके हिसाब से आपको चेन लेना है। मैंने जो चेन रखा है वो 210 है। आगे मैं उसे नाप के बता दूंगी कितने इंच का है। तो यहाँ पर 13 चेन लेने के बाद 2 चेन और लेंगे। 2 चेन लेके 4th नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 फंदे हुए पहले इस तरह से ऊन लिया। फिर हमें 4th नंबर पे इस तरह से एक और फंदा लेना है। पहले 2 फंदे का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया हुआ। अब इसके बगल में एक और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें जो है, जो हम 210 चेन लेंगे उस 210 चेन में हमें सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें 210 चेन में जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। तो इस तरीके की जो है आपको 4 अलग अलग कलर की इस तरह से आपको 4 पट्टियां तैयार करनी है। आप 210 चेन भी रख सकते हैं, 220 चेन भी रख सकते हैं। आप अपने विंडो या डोर जो भी उसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से आपको चेन बनाना है। तो मैं इसकी साइज आपको एक बार नाप के बता देती हूँ कितने इंच का है। मैं एक बार आपको इस तरह से नाप के बता देती हूँ ये कितने इंच का है। ये टोटल जो है 42 इंच का है। अब लेकिन ये 42 इंच की इसकी चौड़ाई नहीं होगी। जब हम इसे बनाएंगे ये इस तरह की हमें इस तरह से 4 अलग अलग कलर की हमें पट्टियां तैयार करनी है। और जब इसे हम बनाएंगे तो इसकी जो है चौड़ाई थोड़ी और कम होगी। अभी मैं आपको 210 चेन में जो डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं, मैं इसकी आपको चौड़ाई मैंने इंच में बताया है। पट्टी बनने के बाद जो तोरण की पट्टी बन जाएगी उसके बाद फिर मैं एक बार आपको चौड़ाई में पूरा बताऊंगी कि कितने इंच की ये बन के रेडी हुआ है।
तो अब इसके बाद हमें इस तरह की 4 पट्टियाँ अलग-अलग कलर की हमें लेना है। एक कलर से हमें नहीं बनाना है, आपको भी कलर पसंद है, उस कलर से आप अलग-अलग कलर से आप बनाइए। इन चारों पट्टियों को हमें इस तरह से पकड़ना है। अब हमें इस तरह की आप बड़ी सुई ले लीजिए, एक तो जो हमें इसे सिलना है, जॉइन करना है उसके लिए, और एक इस तरह से इसे लगाने के लिए इसमें। इस तरह से। तो आपको पट्टी जो है इस तरह से रखनी है। चेन जो बनाया है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो हम डबल क्रोशिया हमने बनाया है चेन पे, ये ऊपर की लाइन पे रहेगा। तो इस तरह से हमें चारों पट्टियाँ रखनी है। इसके बाद हमें ऊन का वो कलर लगाना है। इन चारों में से आप वो कलर लगाइए जिससे कि साइड में आपको एक चेन बनाना है। नेल में हुक करने के लिए आपको क्या कहते हैं, ये साइड में यहाँ पर डबल क्रोशिया की एक लाइन बना के एक चेन बनाना है। तो मैं जो है ग्रीन कलर लगा रही हूँ। इस तरह से हमें इस तरह से। आपको ऊन को इस तरह से ज्वाइन करना है कि आगे की साइड में कम दिखे, पीछे की तरफ ज्यादा रहे। अब हम इस वाली सुई को निकाल देंगे। यहाँ पर अभी हम नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें क्रोशिया हुक से यहाँ पर हमें चेन बनाना है इसलिए। तो यहाँ तक देखिए इतना बड़ा मैंने ऊन छोड़ा हुआ है चेन बनाने के लिए, बाकी मैंने कट कर दिया है। फंदे को आगे की तरफ लेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक चेन और लेंगे, 2 3 4 5, 5 चेन लेके अब यहाँ चेन लेने के बाद हमें इस जगह पे हमें जो है एक फंदा लेना है, और ये पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से हमें इसे यहाँ ज्वाइन कर देना है, और एक नॉट बना देंगे हम इस तरह से। तो ये जो है आपको नेल पे हुक करना हो या कहीं भी बड़े आसानी से हो जाएगा। इस तरह से हमें दोनों साइड में बनाना है। पहले इन पट्टियों को इस तरह से आप सीधी कर लीजिए एक लाइन से। अब यहाँ पर जो है हमें चोटी बनाना है। तो चोटी हम इस तरह से बनाएंगे, जो ये पर्पल वाली ऊन है इसे हमें इस तरह से करना है, पहले पिंक वाले ऊन की पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है। फिर ग्रीन वाली जो है इसे हमें पर्पल वाली के ऊपर इस तरह से रखना है, इस वाली पट्टी के ऊपर। अब इसके बाद जो पिंक वाली है वो येलो वाले के ऊपर इस तरह से।
तो इस तरह से हमें ये पूरी चोटी जो है बनाना है, यहाँ तक पूरी कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ तक इसे इस तरह से चोटी की तरह बना लिया, और इसे थोड़ा सा लूज ही रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना रखिए, क्योंकि लगाने के बाद इस तरह से जब हम डोर या विंडो पे लगाएंगे तो इस तरह से थोड़ा सा टाइट वैसे ही खिंचता है। तो आप पहले ही चोटियाँ ये अगर बहुत ज़्यादा टाइट बना देंगे, मान लीजिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट बना देंगे, खींचने के बाद और ज़्यादा पतला हो जाएगा ये। तो जिस तरह से मैंने उस साइड का ज्वाइन किया है, सेम उसी तरह से हमें इधर का ज्वाइन करना है, इस तरफ का। यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है, इस जगह पे एक नॉट बना दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से हमने उस साइड में चेन बनाया है, ठीक उसी तरह से हमें इस तरफ भी चेन बनाना है। ये चेन इस तरह से हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर एक नॉट बना देंगे, जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप अंदर की तरफ करके कट कर दीजिए। तो ये मैंने तोरन की पट्टी जो है कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से पट्टी बना के आप कोई भी झालर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं आगे झालर बता रही हूँ आप वही बनाइए। तो इस तरह से तोरन आप कोई भी पट्टी, मतलब कोई भी आपको किसी भी डिजाइन का तोरन बनाना है तो इस तरह से पट्टी बना के आप बना सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है।